तो दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक एबिगेल नाम की 12 साल की बच्ची को देखते हैं जो डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। तो वहीं दूसरी ओर हमें 6 लोगों को दिखाया जाता है जो एबिगेल को किडनैप करने के लिए आए होते हैं। इन सब किडनैपर्स का नाम डीन, जोई, सैमी, पीटर, फ्रैंक और रिकलेस होता है। फिर सैमी एबिगेल के घर के सभी कैमरे को हैक करके बंद कर देती है। उसके बाद रिकलेस अपना स्नाइपर लेके एबिगेल के घर के सामने वाले रूफटॉप से सब पे नज़र रख रहा होता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने टीम को सपोर्ट दे सके। फिर एबिगेल अपना डांस प्रैक्टिस ख़त्म करके अपने घर के लिए निकल जाती है। किडनैपर्स ने एबिगेल के कार में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया हुआ था जिससे उन्हें पता चल जाता है कि एबिगेल घर आने के लिए निकल गई है। उसके बाद फ्रैंक, पीटर, जोई भी रेडी हो जाती है। फिर सैमी एबिगेल के घर के सिस्टम को हैक करके दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद फ्रैंक, पीटर और जोई एबिगेल के रूम में छिप जाते हैं। फिर फ्रैंक एबिगेल के मुंह को बंद करके उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है और कुछ सेकंड बाद एबिगेल बेहोश भी हो जाती है, जिसके बाद ये लोग एबिगेल को उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि एबिगेल के बदले में इन्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। उसके बाद ये लोग सिटी के बाहर एक पुराने घर में जाते हैं जहाँ पे इनका इंतजार एक इंसान कर रहा होता है जिसका नाम लैम्बर्ट होता है। लैम्बर्ट ने ही ये सारा प्लान बनाया था और एबिगेल को किडनैप भी उसी ने करवाया था। फिर लैम्बर्ट सबको रूल्स बताता है कि कोई किसी को अपना नाम नहीं बताएगा और एक दूसरे से बहस नहीं करेगा, आपस में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। उन्हें बस एबिगेल का ख्याल रखना है अगले 24 घंटे तक। और जाते जाते लैम्बर्ट इन सबसे मोबाइल भी ले लेता है ताकि इन्हें कोई ट्रैक ना कर पाए। फिर पीटर सबसे पूछता है कि एबिगेल का डैड क्या करता होगा जिसकी वजह से उसके पास इतना पैसा है, जिस पे सैमी बोलती है कि शायद टेक बिलियनर होगा। उसके बाद डीन बोलता है कि बिना कोई गलत काम किए कोई इंसान इतना पैसा वाला हो ही नहीं सकता। फिर सब लोग बैठकर आराम से दारू पीने लग जाते हैं, जिसके बाद फ्रैंक जोई को बोलता है कि अगर तुम मेरे बारे में एक भी बात सही बताओगी तो मैं तुम्हें $100 दूंगा। जिस पे जोई फ्रैंक को बोलता है कि तुम्हारे खड़े होने, चलने और जूते पहनने के तरीके से पता चलता है कि तुम एक डिटेक्टिव थे। इसके बाद पीटर भी जोई को बोलता है कि मैं भी तुम्हें $100 दूंगा अगर तुम मेरे बारे में कुछ बोलो। जिस पे जोई बताती है कि तुम्हारे माथे पे साफ लिखा हुआ है कि तुम एक क्रिमिनल हो। तुम्हारे बचपन में तुम्हें स्कूल में बच्चे मारते थे और इसके बाद तुम्हारे बाप भी शायद तुम्हें मारते थे। फिर सैमी $20 देती है, जिस पे जोई बोलती है कि तुम एक अमीर खानदान से हो, तुम बस यहाँ पे मज़े करने के लिए आई हो, लेकिन तुम किसी को मारना नहीं चाहती, इसके लिए तुम्हारा हैकिंग करती रहती हो, शायद तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो। लगे हाथ डीन जोई से बोलता है कि तुमने मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया, जिस पे जोई बोलती है कि तुम एक प्रोफेशनल नहीं हो और तुम्हारा दिमाग अनस्टेबल है। इसके बाद फ्रैंक जोई को बोलता है कि और तुम एक नशेड़ी हो क्योंकि तुम अभी भी नशे को छोड़ने के लिए कैंडी खाती हो और तुम अभी भी नशे को छोड़ने के लिए ट्राई कर रही हो, इसलिए तुम हमारे साथ ड्रिंक नहीं कर रही। फिर जोई एबिगेल को देखने के लिए चली जाती है। जोई एबिगेल के आंखों से पट्टी हटा देती है क्योंकि उसे देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। एबिगेल जोई के सामने रोने लग जाती है कि तुम लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा हुआ है, जिस पे जोई बोलती है कि तुम्हारे डैड से पैसे मिलने के बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। फिर जोई एबिगेल को बताती है कि मेरा भी एक बेटा है जो कि तुम्हारी उम्र का है। फिर एबिगेल बोलती है कि मैं उसे जस्टिन बुलाऊंगा। इसके बाद एबिगेल बोलता है कि तुम लोगों ने गलती कर दी क्योंकि मेरे डैड को मेरा कोई फिक्र नहीं है। फिर जोई वहाँ से जाने लग जाती है, जिस पे एबिगेल जोई से बोलता है कि आगे जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। उसके बाद जोई फ्रैंक को बोलता है कि शायद एबिगेल का डैड एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, जिस पे फ्रैंक बोलता है कि वो एक बच्ची और तुम्हें डराने के लिए ऐसा बोल रही है। फिर फ्रैंक एबिगेल को देखने जाता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि एबिगेल के आंखों की पट्टी को जोई ने हटा दिया था, जिसकी वजह से फ्रैंक एबिगेल से बोलता है कि तुम मेरी तरफ मत देखो। एबिगेल अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेती है। फिर फ्रैंक एबिगेल से पूछता है कि क्या तुमने मेरा चेहरा देखा, जिस पे एबिगेल मना कर देती है। फिर फ्रैंक पूछता है कि तुमने मेरे आंखों का कलर देखा है, जिस पे एबिगेल मना कर देती है, वो बहुत डरी हुई होती है। इसके बाद फ्रैंक एबिगेल से पूछता है कि तुम्हारे डैड कौन है, जिस पे एबिगेल अपना डैड का नाम क्रिस्टोफर लजार बताती है। उसके बाद फ्रैंक नीचे आके अपना सामान पैक करने लग जाता है। उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग मेरा हिस्सा आपस में बांट लेना। फिर सब लोग फ्रैंक से पूछते हैं कि क्या हुआ, आखिर तुम ऐसे जा क्यों रहे हो, जिस पे फ्रैंक सब लोगों को बोलता है कि हम लोग फंस चुके हैं क्योंकि वो लड़की क्रिस्टोफर लजार की बेटी है। फिर सैमी लजार के बारे में पूछती है, जिस पे फ्रैंक बताता है कि लजार एक वैम्पायर है जिसके बारे में हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, और तो और लजार पूरी दुनिया का क्राइम बॉस भी है। जिस पे जोई बोलती है कि लैम्बर्ट का दिमाग खराब हो गया था, उसने अपने साथ साथ हमें भी फंसा दिया है। फिर पीटर बोलता है कि हमें एबिगेल को मारना होगा क्योंकि उसने फ्रैंक का चेहरा देख लिया है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि एबिगेल के बदले में मिलने वाले पैसे से इन लोग का लाइफ चेंज हो जाएगा, जिसके लिए ये लोग ये चांस लेने के लिए तैयार हैं। जिस पे फ्रैंक बोलता है कि हम सब लोग अलर्ट रहेंगे, हम पैसे लेंगे और एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। फिर अलर्ट होकर अपनी अपनी ड्यूटी करने लग जाते हैं। इसके बाद डीन बेसमेंट में जाता है जहाँ पे कोई उसका पैर खींचने लग जाता है। डीन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। डीन का आवाज़ सुन के सैमी वहाँ पे आ जाती है। सैमी को लगता है कि डीन उससे मजाक कर रहा है। फिर सैमी देखती है कि डीन एक चेयर में बैठा हुआ है। सैमी डीन का सर पकड़ती है लेकिन डीन का सर सैमी के हाथ में ही आ जाता है, जिसे देख के सैमी जोर जोर से चीखने लग जाती है। सैमी का चीख सुन के पीटर वहाँ पे आ जाता है
और डीन का ऐसा हालत देख करके वो भी डर जाता है। फिर पीटर सब लोगों को बुलाता है। ये देख के रिकलेस बोलता है कि ये काम सिर्फ वाल्डेज का हो सकता है। दरअसल वाल्डेज लजार का खास आदमी है जो लजार के लिए काम करता है और वो भी एक वैम्पायर है। फिर ये लोग एबिगेल को देखने जाते हैं। वो लोग एबिगेल को देखते हैं जिसपे एबिगेल सही सलामत सो रही होती है। फिर रिकलेस वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन रिकलेस जब दरवाज़ा खोलता है तब वहाँ पे एक और दरवाज़ा होता है जो कि लोहे का होता है। इसके बाद ये लोग पूरा घर को देखते हैं जहाँ पे ये पूरा घर लॉक हो गया होता है। फिर एबिगेल जोई को बताती है कि फ्रैंक उसके डैड के लिए काम करता है और वही वाल्डेज है। जिसके बाद जोई ये बात रिकलेस को बता देती है। फिर जोई और रिकलेस प्लान बनाते हैं कि वो दोनों फ्रैंक से यहाँ से निकलने के रास्ते के बारे में पता लगा लेंगे। रिकलेस वहाँ से थोड़ी ही दूर गया होता है कि कोई उसका गला काट देता है, जिसके साथ साथ रिकलेस वहीं पे मर जाता है। इसके बाद जोई गुस्से में फ्रैंक के पास जाती है और उसे गन पॉइंट में ले लेती है और सब लोगों को बता देती है कि फ्रैंक ही वाल्डेज है। जिस पे फ्रैंक बोलता है कि एबिगेल हमें लड़वाना चाहती है। फिर पीटर एबिगेल को मारने के लिए जाता है, पर उसके साथ साथ वहाँ पे पीछे पीछे जोई भी आ जाती है। फ्रैंक और जोई एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तभी सैमी देखती है कि एबिगेल ने अपना हाथ आसानी से खोल लिया है। फिर एबिगेल पीटर पे अटैक कर देती है, लेकिन फ्रैंक उसे शूट करके बचा लेता है। लेकिन गोली लगने के बाद भी एबिगेल को कुछ नहीं होता और वो आसानी से हील कर जाती है। इसके बाद ये लोग जैसे तैसे करके एबिगेल को रूम में बंद कर देते हैं। अब इन्हें पता चलता है कि इन लोगों ने एक वैम्पायर को किडनैप किया है और इन्हें ये भी पता चल जाता है कि एबिगेल ही वाल्डेज है जो लजार के लिए हर लोगों को मारती रहती है। और अब ये लोग एबिगेल को मारने के लिए लकड़ी का स्टिक बनाते हैं, क्योंकि सिल्वर और लकड़ी की स्टिक से ही वैम्पायर को मारा जा सकता है। अब ये लोग एबिगेल को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन एबिगेल आराम से डीन के बिना सर वाले लाश के साथ डांस कर रही होती है। अब ये तीनों मिलकर एबिगेल पे अटैक कर देते हैं, लेकिन एबिगेल इन सब का बैंड बजा देती है और लकड़ी का स्टिक उल्टा फ्रैंक के पैर में घुसा देती है। फिर जोई बोलती है कि हमारे पास उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन है जिससे हम उसे बेहोश कर सकते हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अलग अलग होकर एबिगेल को ढूंढेंगे। सैमी एबिगेल को ढूंढते ढूंढते एक पुल में गिर जाती है जिसपे कई 100 लाशें पड़ी हुई होती। ये सब हो ही रहा था तभी एबिगेल पीटर के पीछे पड़ जाता है। भागते भागते पीटर सीढ़ी से नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी एबिगेल फ्रैंक के सामने आ जाती है। एबिगेल फ्रैंक के ऊपर बैठ जाती है और उससे पूछने लग जाती है कि मेरे आंखों का कलर क्या है। फिर एबिगेल फ्रैंक का गला दबाने लग जाती है, जिसपे सैमी उसे बचाने का ट्राई करती है, लेकिन एबिगेल सैमी का हाथ काट लेती है। फिर एबिगेल फ्रैंक को लेकर के उड़ने लग जाती है, पर जोई और पीटर आखिर में एबिगेल को इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है और उसे एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं। फिर जोई एबिगेल को बोलती है कि अगर तुमने हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिसके बाद सैमी एबिगेल से पूछती है कि अब मेरा क्या होगा, तुमने मेरा हाथ काटा है, क्या मैं भी तुम्हारे जैसा वैम्पायर बन जाऊँगा। जिसपे एबिगेल बोलती है कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। फिर एबिगेल सबको बताती है कि मैंने तुम सबको यहाँ पे लाया है ताकि मैं तुम सबका शिकार कर सकूँ और अपने आप को खुश कर सकूँ। लैम्बर्ट मेरे लिए काम करता है और मैंने ही उसे बोला था कि तुम लोगों को यहाँ पे लाए। ये सुन के इन सब के तो तोते उड़ जाते हैं। और तो और एबिगेल इन सब के बैकग्राउंड के बारे में भी जानती थी। एबिगेल ने इन सब को इसलिए चुना था क्योंकि इन सब ने किसी न किसी तरीके से एबिगेल के डैड का नुकसान किया हुआ था। फिर एबिगेल फ्रैंक को बोलती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। जिस पे फ्रैंक बोलता है कि उसके बदले में उसे बाहर जाने का रास्ता जानना है। फिर एबिगेल फ्रैंक को बोलती है कि लाइब्रेरी में एक सीक्रेट दरवाजा है, उस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें एक बुक को बाहर निकालना होगा जिसका नाम एन देन वेयर नॉन है। इसके बाद फ्रैंक एबिगेल को थैंक्स बोल के जाने लग जाता है, लेकिन एबिगेल बोलता है कि उसके बीच में डील हुआ था। जिस पे फ्रैंक बोलता है कि तुम बहुत भोली हो और हंसने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे एबिगेल भी हंसने लग जाती है और एक ही हिट में लोहे के दरवाजे को तोड़ देती है। एबिगेल फ्रैंक को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे जोई आके खिड़की को तोड़ देती है, जिससे सनलाइट एबिगेल के हाथ में पड़ता है और एबिगेल का हाथ डैमेज हो जाता है। एबिगेल को बहुत दर्द होता है और वो दर्द से चीखने लग जाती है, लेकिन तुरंत ही उसका हाथ हील होने लग जाता है। अब सब लोग सनलाइट में खड़े होते हैं और फ्रैंक वो बुक ढूंढ रहा होता है जो एबिगेल ने उसे बताया था। फिर फ्रैंक को बुक मिल जाता है, लेकिन उसे बाहर निकालने पे कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर जोई दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता था कि रात होने के बाद एबिगेल उन सबको मार देगी, लेकिन दीवार का कुछ भी नहीं होता। फिर सैमी सबको बोलती है कि अगर इस घर में कहीं ना कहीं कोई पावर सोर्स होगा जिसे हम ढूंढ लेंगे तो रिसेट करके यहाँ से हम निकल सकते हैं। फिर ये दोनों दो की टीम बनाकर उस पावर सोर्स को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन इस बीच में एबिगेल सैमी को अपने पपेट वैम्पायर बना के कंट्रोल करने लग जाती है और पीटर को मार देती है। उसके बाद सैमी जोई के और फ्रैंक के पीछे भी जाती है, लेकिन जब सैमी उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तभी जोई एक स्टील ट्रे की हेल्प से सनलाइट को सैमी के ऊपर डाइवर्ट कर देती है, जिसके कारण सैमी की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। फिर उसके बाद इन दोनों के सामने एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है और जब ये दोनों इस डोर के अंदर में जाते हैं तब उन्हें वहाँ पे इस घर का कंट्रोल रूम मिलता है जिसे लैम्बर्ट चला रहा होता है। वहाँ पे इन्हें एक और बात पता चलता है कि लैम्बर्ट एक वैम्पायर है। फिर लैम्बर्ट फ्रैंक से बोलता है कि अगर तुम एबिगेल को मारने में मेरी मदद करोगे तो इसके बाद हम लजार को भी मार देंगे
और फिर हम दोनों मिलके यहाँ पे रूल करेंगे। उसके बाद फ्रैंक मान जाता है क्योंकि लैम्बर्ट ने जोई को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। लैम्बर्ट फ्रैंक को काटता है और उसे अपना खून पीने को देता है। फिर फ्रैंक वैम्पायर तो बन जाता है, लेकिन वो लैम्बर्ट को लकड़ी की स्टिक से मार देता है क्योंकि लैम्बर्ट ने उसे यहाँ पे फंसाया था। फिर वहाँ पे एबिगेल आ जाता है और बोलती है कि अब ये खेल यहीं पे ख़त्म होता है, अब और मेरा मूड नहीं है ज़्यादा खेलने का। लेकिन फ्रैंक एबिगेल के गर्दन में काट लेता है और उसे मार देता है। फिर फ्रैंक जोई को बहुत मारता है। फ्रैंक जोई को ऊपर फ्लोर से नीचे फेंक देता है, लेकिन एबिगेल उसे आके बचा लेती है, मतलब एबिगेल अभी मरी नहीं थी। फिर एबिगेल जोई से बोलती है कि तुम मुझे फ्रैंक को मारने में मदद करो और मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। फिर एबिगेल और जोई फ्रैंक से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन फ्रैंक उन दोनों से बहुत ताकतवर था। वो एबिगेल के बैकबोन को तोड़ देता है और जोई के कंधे में लकड़ी का स्टिक घुसा देता है। फिर फ्रैंक जोई को काट के अपना पपेट बना लेता है और उसे बोलता है कि वो एबिगेल को लकड़ी की स्टिक से मार दे, लेकिन जोई सिर्फ नाटक कर रही थी। जिसके बाद एबिगेल फ्रैंक को पीछे से पकड़ लेता है। फिर वो दोनों मिलकर लकड़ी का स्टिक फ्रैंक के छाती में घुसा देते हैं, जिसके बाद फ्रैंक का बॉडी एक्सप्लोड हो जाता है। फिर बाद में एबिगेल जोई को थैंक्स बोलती है। फिर जोई वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पे लजार आ जाता है। लजार जोई को मारने ही वाला होता है, लेकिन बीच में एबिगेल आ जाती है और लजार को बोलती है कि जोई ने उसका हेल्प की है। जिसके बाद लजार जोई को बोलता है कि इससे पहले मेरा डिनर का टाइम हो जाए, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर जोई गाड़ी में बैठती है, अपना कैंडी चबाती है और वहाँ से चली जाती है और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आगे आप लोगों को मुझे सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा।